हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यानी कि एक्सरसाइज 9.2 के लिए 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, यानी अंतर विभाजन समझाया और बाह्य विभाजन बताया, और यदि कोई रेखाखंड यदि दे रखा था उसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट वो बताए थे, ठीक है ना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। देखें, ये है हमारी एक्सरसाइज 9.2। चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति। ये है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 9.2 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9, यानी कि एक कोई रेखाखंड है जिसके बिंदु दिए हैं 3, 5 और ये दिया है 7, 9। ये दो बिंदु दिए हुए हैं। अब को मिलाने वाले रेखाखंड को इनका जो रेशियो बना रहा है 2:3। अब मान लो कि ऐसे करके हैं 2:3, यानी कि इस ये 2 और ये हमारा 3, इसको नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन वैल्यूओं को लिख लें, यानी कि ये रेशियो हो गई m1 m2 का मान हो गया, ये x1y1 ये x2y2। तब हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 जो होगा हमारा वो 2, 3 होगा, और x2 जो होगा वो हमारा क्या होगा 7 होगा, और y1 वो हमारा 5 होगा, और जो y2 है वो हमारा कितना होगा 9 होगा, ठीक। यहाँ पर m1 जो बनेगा वो 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3, m1 m2, ठीक है ना। चलो, अब विभाजन वो कर रहा है, वो अंतः कर रहा है। उसने बोला है कि अंतः विभाजित करता है, यानी अंदर विभाजन कर रहा है। जब, यहाँ पर लिखेंगे, जब विभाजन अंतः हो, तो हमारा फॉर्मूला था x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू था m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m। वैल्यू पुटअप करेंगे, x इक्वल टू जो m1 है वो हमारा 2 होगा, x2 जो होगा वो 7 होगा, प्लस m2 जो है वो 3 है, और x1 जो रहा है वो 3 रहा है, ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो सो x आर इक्वल टू 2 17 14, 3 3 जा 9 अपॉन 2 प्लस 3 5। सो x आर इक्वल टू 323 अपॉन 5। इसी प्रकार यहाँ पर डालेंगे y की वैल्यू, m1 जो है वो 2 है, y2 जो है हमारा वो 9 रहा है, m2 जो रहा है वो 3 रहा है, y1 जो रहा है वो 5 रहा है, और m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 होते हैं, 5 3 15 बट्टे 3 2 5। तो y का जो वैल्यू हुआ ये 33 हुआ अपॉन 5। तो बिंदु के जो निर्देशांक बने, बिंदु के जो निर्देशांक बनेंगे वो हमारे होंगे 23 अपॉन 5 कोमा 33 अपॉन 5। यही हमारा क्या होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
यानी कि अब सब क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है कि जो विभाजन हो रहा है उसका अंतः हो रहा है या भय हो रहा है, ठीक है ना। अंतः विभाजन है तो प्लस प्लस आएगा, और बाह्य होता तो यहाँ पर क्या आता, माइनस का साइन आता, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक लेके बैठ जाओ और रफ कॉपी और मेरे साथ करते चले, ठीक है ना। जहाँ से भी समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें और उसे अच्छी तरीके से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक, यानी अब क्या है, बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। कोई बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक यानी x, y की वैल्यू पूछ रहा है, और बिंदु जो दिए हुए हैं 5, 2 माइनस का 2 है, तथा दूसरे जो बिंदु दिए हुए हैं -1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, वो जो रेशियो है m1 और m2 का, वो जो दिया है वो 7:9 बाह्य, वो कह रहा है बाह्य विभाजित करता है। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं फिर समझेंगे। एक तो बिंदु के निर्देशांक यानी कि कोई रेखाखंड इस प्रकार है ए बी, और ये बाह्य विभाजित इस तरीके से कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है m1 का जो मान है वो 9 यहाँ तक रहा होगा, और m2 जो है वो 7 वो यहाँ तक रहा होगा, ठीक है ना। और इसके निर्देशांक 5, -2 ये, और इस b के यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 दूनी 2 1 2 3, यानी कि माइनस का 3/2 और 4 हो जाएगा। तो b के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस का 3/2 और 4, और इसके अकॉर्डिंग हमें निकालने। तो देखें अब विभाजन कैसा है, विभाजन, जब विभाजन बाह्य हो तब हमारा जो फॉर्मूला होगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक। और y के लिए हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस, ये हमारा होगा। अब इसमें वैल्यू डालेंगे x बराबर m1 जो है हमारा वो 7 रहा, m1 जो रहा है वो 9 रहा है भाई, m1 9, और x2 जो रहा है, अब देखो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा होगा x2 और y, तो m1 जो रहा है वो 9 रहा है, और x2 जो रहा है वो माइनस का 3/2 रहा है, माइनस m2 जो रहा है वो 7 रहा है, और वह x1 जो रहा है वो 5 अपॉन m1 माइनस m2, यानी कि 9 माइनस का 7, सॉल्व करो, 3 9 3 27, 27/2 माइनस 7 5 35 अपॉन 9 में से 7 गए तो 2, x इक्वल टू, इसके नीचे एलसीएम माना और एलसीएम आया 2, तो ये होगा माइनस का 27 और 35 दूनी 70 और बटे 2 नीचे चल रहा है, तो इसे सॉल्व किया तो ये आया हमारा x बराबर 27 और 7 यानी माइनस का 97/4, ये इसके साथ गुणा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि y की वैल्यू m1 जो है वो हमारा 9 रहा है, y2 जो रहा है वो 4 रहा है, m2 जो रहा है वो 7 रहा है, y1 जो रहा है माइनस का 2 और 9 माइनस का 7, तो y इक्वल टू 9 36 हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये 14 हुए, 9 में 7 2 बचे, तो y इक्वल टू
ये कितने हुए 14, 36, 50 बट्टे 2 और 2 से ये कैंसिल हुआ तो y का मान कितना आया 25 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 97.4। ठीक है ना। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे माइनस के 97/4 और 20। इस तरीके से इसका उत्तर क्या होगा ये। यानी अब विभाजन जो हमारा रहा था वो हमारा क्या था बाह्य विभाजन। ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 दिया हुआ है। यदि कहीं पर भी यदि कोई परेशानी है तो उसे जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें, शेखावाटी व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है ना। अगर किसी भी हल में यदि कोई आंसर यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत सेंड कर दें। ठीक है ना। उसका समाधान यहाँ से भेज दिया जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि मूल बिंदु है, यानी कि मूल बिंदु कोई मूल बिंदु है ओ। मूल बिंदु जो है हमारा और दिया हुआ है और एक के जो कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो 1,-3 और बी के जो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो -3,9 और इसको कोई रेखाखंड है उसमें जो रेशियो बना रहा है m1 m2 वो 1:3 क्या है 1:3 अंतर विभाजित करता है। अंतर के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो फिर आगे देखिए अपनी बुक में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बाह्य विभाजन सिद्ध कीजिए कि ये पहले हमें सिद्ध करना है कि ये अंतर विभाजन कर रहा है नहीं। ठीक है ना। फिर उसके अलावा हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखा जाए ये कोई रेखाखंड है इस तरीके से, ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये है। इन दोनों का जो रेशियो हो रहा है वो इस तरीके से, यानी एक पार्ट ये और 3 पार्ट हमारे ये। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,-3 और इसके कोऑर्डिनेट हैं -3,9। यहाँ पर ये m1 का मान हो रहा है, यहाँ पर ये m2 का मान हो रहा है। ठीक है ना। चलो अब अंतर विभाजन की बात करें। विभाजन अंतर विभाजन कैसा हुआ है अंतर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 और y इक्वल टू जो होगा वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अब m1 जो है हमारा बन रहा है, x2 जो रहा है ये x1 y1 जिसे हम कहते हैं x1, ये हमारा y1 है, ये x2 रहा है और ये हमारा y2 रहा है।
x2 जो है वो -3 रहा है, प्लस अब m2 जो रहा है वो 3 रहा है, और x1 वो कितना रहा है, 1 रहा है, अपॉन 1 + 3, तो x बराबर क्या होगा, -3 + 3 अपॉन 4। इसी प्रकार y m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन 1 + 3, तो y कितना हुआ, 9 - 9 अपॉन 1 + 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान क्या आया, 0। यहाँ 9 से 9 खत्म, तो ये क्या है। अब हम कह देंगे जब x का मान 0 और y का मान 0 है, तो ये हमारा सिद्ध हुआ कि बिंदु O से होकर O को मिला रहे हैं, अतः ये बिंदु मूल बिंदु से होकर हो जाते हैं। यानी x का मान जो है, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, तो वो कह रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल को, सिद्ध कीजिए मूल बिंदु O बिंदु को मिलाने वाले रेखांकन को एक अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः मूल बिंदु अंतर्विभाजित करता है, अंतर्विभाजित करता है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है, वो कह रहा है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें बाह्य विभाजन कंडीशन यही लेंगे, x1 हमारा 1 हो जाएगा, x2 जो है -3 हो जाएगा, y1 हमारा -3 हो जाएगा, और y1 जो है y2 हो जाएगा 9, और m1 जो है हमारा वो 1 रहेगा, और m2 जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, और बाह्य विभाजन, अब हम बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x बराबर क्या होगा, m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - इसी सॉल्व कर लेते हैं। m1 जो रहा है 1, x2 जो रहा है -3 रहा है, माइनस m2 जो रहा है 3 रहा है, x1 जो रहा है वो 1 रहा है, अपॉन 1 - 3, तो x का जो मान है वो -3 अपॉन -2, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो -6 अपॉन -2 कैंसिल, तो x का मान कितना आ रहा है, 3। इसी प्रकार y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 m1 - m2 वैल्यू डालेंगे, m1 का मान 1, y2 का मान 9 माइनस m2 का मान 3, y1 का मान -3 अपॉन 1 - 3, तो y = 9 + 9 अपॉन -2, तो y = कितना हुआ, 18 अपॉन -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु जो है, बाह्य विभाजन के जो निर्देशांक बिंदु हैं हमारे, वो क्या है, 3, -3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग अपनी अपनी बुक लेके बैठ जाओ। बहुत सिंपल सवाल हैं, आपको बस 2 फॉर्मूले ये लगाने याद रखने हैं कि m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। आपको भी कोऑर्डिनेट के अनुसार ये सबको निकाल के रखना है, और फॉर्मूला लिख के उन पर पुटअप करना है, और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बुक में देखिए अपनी अपनी में, ये बिंदु दिए हुए हैं 22, 20,
बिंदु जो दिए हुए हैं 20 और 22 तथा 0,60 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। हमने कल फॉर्मूला लिखाया था आपको, मध्य बिंदु की बात आ जाए तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। ठीक है ना। अब हमारे x1 क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू देखो, x1 ये क्या होगा हमारा 20, यानी पहली वैल्यू x की, तो x2 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार y1 जो होगा वो 22 होगा और y2 जो होगा वो हमारा कितना होगा 16 होगा। ठीक है ना। तो देख यहाँ पर फॉर्मूला हम रखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें रखेंगे 20 प्लस 0 अपॉन 2, y1 22 प्लस 16 अपॉन 2, ये इसे सॉल्व करेंगे 20 प्लस 0 यानी 22 अपॉन 2, ये कितना हुआ 6 और 2 8, 2 1 3 32, 2 से ये कैंसिल हुआ 11 बार, 2 से ये कैंसिल हुआ 19। तो हमारे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा वो 11। हाँ, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 11,19। ये हमारा इस तरीके से आंसर होगा। समझा रहा है ना। यानी कि क्वेश्चन सिंपल है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले में हम किस तरीके से वैल्यू रख रहे हैं वो आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु जो दिए हुए हैं उसके एक तो 5,3 दिया हुआ और माइनस तथा माइनस का 3, माइनस का 2, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। कह रहा है इनको मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है। देखें बाई ग्राफ देखते हैं, ये कोई रेखाखंड है इस तरीके से, इसके दो निर्देशांक हैं ए और बी, एक्स अक्ष पर है 5,3 ये दिया हुआ है, माइनस का 3 और माइनस का 2। ये कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये एक्स अक्ष है, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना। अब x की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये m1 रहा है और ये हमारा m2। तो हमको तो पता नहीं कि इसके रेशियो क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इस m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी एक्स एच को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो देखते हैं। अब हमें तीसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत हमको पड़ेगी। यहाँ पर भाई एक्स एच है, जब एक्स एच का समीकरण पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या होगा, यहाँ जब एक्स एच का समीकरण होगा, जब एस एच का समीकरण हो तो हम y इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 0। तो हमारा y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा ये हमारा m1 और ये हमारा m, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, विभाजन कैसा हो रहा है, अंतः हो रहा है। जब विभाजन अंतः हो तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। और y इक्वल टू m1 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस। अब देखो यहाँ वैल्यू केवल y की दे रखी तो इस वैल्यू से निकालेंगे क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो x ही रहा है, तो ये y देगा तो हम इसमें रखेंगे y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। अब यहाँ से देखा हमने, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो और ये हमारा कैपिटल X होता है, ये कैपिटल Y, यानी जे एक्स वाई के मान ये होते हैं। इस y का मान कितना है, 0 है। m1 का मान पता नहीं है, y2 का जो मान है -2 है, प्लस m2 पता नहीं और y1 की वैल्यू कितनी 3 है, अपॉन m1 प्लस इसके नीचे मान इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -2m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 0। ये इधर गया या इधर गया तो ये हुआ 2m1 इक्वल टू 3m2। तो रेशियो क्या है, m1/m2 यानी m1/m2 और ये इसके नीचे चला जाएगा 3/2। तो इसका जो रेशियो होगा वो 3:2, यानी m1 इनका जो रेशियो होगा m1m2 बराबर 3:2 होगा। ठीक है ना, समझ आया ना। इसलिए मैंने पूरा ग्राफ जो एक्स एच का समीकरण है तो y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x, 0 होगा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखिए, वो ये कह रहा है, अब सेम सवाल है, अब x की जगह से क्या करते हैं, y करते हैं। बिंदु जो दे दिए हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इस बिंदु को जो कह रहा है वो 2, -3 बोला है इसने, और 5, 6। इस y, अब मैंने ये x पे बना दिया है, हालांकि मुझे y इस पर ऐसे करके बनाना था। ठीक है ना, आप ऐसे बना लो। तो ये हमें वाई एक्स मान लिया, इसको रेशियो में अनुपात कर रहा है m1 m2 में। अब वाई एक्स, जब वाई एक्स का समीकरण, तब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 डालते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y। ठीक है ना, हमारा ये x1,
ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। आप अलग अलग लिख लेना, ठीक है ना। अब विभाजन उसी तरीके से अंत हो रहा है, जब विभाजन अंत हो तब x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जब सवाल में अनुपात की बात करें तो किसी एक वैल्यू को निकाल लो, या तो x की वैल्यू से निकाल लो या y की वैल्यू से, आपको वहीं से आपको रेशियो निकल जाएंगे। आपको a की वैल्यू से आपको आंसर निकल जाएगा, आप y से भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो इसी निकाल लेते हैं। हालांकि y का तो फॉर्मूला यही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर x का मान 0 दे रखा है और m2 का जो मान है वो तो पता, m1 का मान तो m1 ही रहेगा और x2 का जो मान रहा है वो 5 रहा है, प्लस m2 जो रहा है वो m2, x1 का मान तो 2 रहा है अपॉन m1 प्लस m2, इसके नीचे 0 लगा लिया, 0 हो गया ये। तो बचा क्या हमारा 5m1 प्लस 2m2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड माइनस कर 3, ठीक है ना। अब हमारी वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ पर जो रेशियो आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, m1 y2 जो है, अगर यहाँ से देखा जाए पहले से सॉल्व कर लो, m1 बराबर माइनस का 2m2, तो m1 अपॉन m2 बराबर 2 अपॉन, यानी नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव लेते नहीं है, तो यानी कि m1 रेशियो m2 जो है वो 2 अनुपात कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 2 अनुपात 5, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव, हालांकि यही से भी यही आएगा, क्योंकि हमारा जो रेशियो है नेगेटिव में लेते नहीं, तो इसलिए हमें विभाजन लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि m1 का मान नेगेटिव भी हो सकता है, m2 का मान नेगेटिव हो सकता है, तो वहाँ वो सॉल्व करने में वो होता है। तो जब वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, हम रेशियो बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो बताना है, तो 2 और 5 के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू अगर देगा, या तो m1 का मान -2 या -5, ये इन दोनों में से कोई सी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें m1 और m2 का रेशियो बताना होगा तो 2 अनुपात 5 बताना पड़ेगा। और विभाजन क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, हमने विभाजन का बात की थी अंत की, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है तो विभाजन कैसा हो रहा होगा, विभाजन हमारा बाह्य हो रहा होगा। इस नेगेटिव से पता चल रहा है कि विभाजन होगा हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि हम विभाजन अंत लगाना है या बाह्य लगाना है, तो यानी कि अब इस स्थिति में क्या करते, तो हमें इस स्थिति में पूरा ग्राफ इस तरीके से, हमें y मैंने x में लिया था इसलिए नेगेटिव आ गया, अगर इसमें डायरेक्टली हम y विभाजन लगाते तो हमारा डायरेक्ट आंसर पॉजिटिव आता, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर से आपको पता लग जाएगा कि विभाजन कैसा आ रहा है। यहाँ पर आपको लिख देना कि ये विभाजन बाह्य होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए 2 अनुपात, ठीक है ना। बाह्य विभाजन से निकालोगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अंत विभाजन से नेगेटिव, लेकिन जो रेशियो आपको आंसर लिखना पड़ेगा वो 2 अनुपात 5, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आप जो अंत विभाजन की जगह बाह्य विभाजन निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कल करेंगे हम बाकी के क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन और रहेंगे, ठीक है।